हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड बाय अर्पिता। अब आज हमारा फीफी आइलैंड का डे 1 है एंड हम यहाँ पहुँच चुके हैं फुकेट के रसाडा पियर में अपने शिप के लिए। एंड आज सुबह हम 6 बजे अराउंड उठा था हमने। एंड उसके बाद 7 o'clock ये कैब आ चुकी थी हमारे होटल में हमें पिक करने के लिए। एंड पूरे कैब में मैं बहुत स्लीपी हो रही थी, इसलिए मैंने रोड पे मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया। बट फाइनली हम आ पहुंचे हैं फुकेट के रसाडा पियर पे, ताकि हम यहाँ से शिप ले सके। यहाँ पे पार्ट सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है ताकि यहाँ से हम आराम से जो है, ये जो स्टिकर ये दे रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली वो है कि जिस कंपनी से हम आए हैं उस कंपनी का मार्क है, ताकि जब हम उतरे तो इन्हें कोई भी परेशानी ना हो और सारी जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स, जो आगे के कॉन्टैक्ट्स है वो भी हमें इजीली पहचान सके। एंड ये जो स्टेशन था ये कोई एयरपोर्ट से कम नहीं था। आई मीन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड था। यहाँ पे लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में जा रहे थे या अपने बोट पकड़ रहे थे। एंड यहाँ से स्पीड बोट वगैरह भी चलती है। यहाँ पे हमने अपने काउंटर पे आ गए एंड यहाँ से हमने एंट्री करी। एंड इसके बाद हम धीरे धीरे अपने शिप की तरफ बढ़ रहे थे। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम अपने शिप की तरफ बोर्ड कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेयर सॉर्ट ऑफ दे रखा था, मतलब पैसेज दे रखा था बेसिकली, जिससे हम आराम से शिप में पहुंच सके। और ऐसा दिख रहा था हमारा जो क्रूज़र था, वो ऐसा दिख रहा था। अंदर में वॉशरूम, शॉप्स बहुत ही और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अवेलेबल थी। कुछ लोग, ये डबल स्टोरी था तो हम नीचे की तरफ थे। हम लगेज रख के हमने यहाँ पे ये पूरे एसी कंपार्टमेंट्स थे एंड ऊपर में एसी नहीं था, तो जिनको थोड़ा व्यू का मज़ा लेना है तो वो ऊपर बैठ रहे थे एंड बाकी सारे नीचे थे। ये 2 घंटे की ट्रिप, 2 घंटे का जर्नी था, तो हम एग्जॉस्ट होना बिल्कुल नहीं चाहते थे। यहाँ पे वेदर काफ़ी ह्यूमिड है एंड सी पे थे तो और भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी वहाँ पे। एंड इस तरीके का कुछ लुक था हमारे शिप के अंदर का। यहाँ मैं विंडो से ये जो व्यू है ये आप मेरे जो विंडो था उससे मैंने कैप्चर किया था। एंड ऐसा कुछ था अपने शिप के बाहर का लुक। एंड ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अमेजिंग सा व्यू था। यहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वीडियो कॉल करके उनको भी दिखाया एंड फाइनली चिट चैट करते हुए हम अपनी जर्नी का मजा ले रहे थे। और देखते ही देखते ये शिप पहुंच गया माया बे की तरफ। यहाँ से हम माया बे को देख पा रहे थे। माया बे का जो लुक, मतलब जो व्यू था वो इससे आ रहा था, तो पार्थ दौड़ के ऊपर गया, कहता है कि चलो ऊपर से हम इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। एंड हम चले गए डॉक के ऊपर एंड वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें जो है, ये जो व्यू है ये कैप्चर किया हमने वहाँ से। काफ़ी मज़ेदार था ये। वहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं स्पीड बोट वगैरह भी जा रहे हैं। और यहाँ का पानी बिल्कुल डीप ब्लू, बिल्कुल गंद नहीं है यहाँ के पानी में। मतलब आप लिटरली नीचे से मछली वगैरह भी देख सकते हो, इतना साफ पानी था ये। एंड फाइनली हम पहुंच गए फीफी आइलैंड। ये जो पायर था इसका नाम टॉन्साई पायर था। एंड यहाँ पे फाइनली हम अपना लगेज लेके बाहर जा रहे थे शिप के बाहर से, हम एग्जिट कर रहे थे। आप पानी का कलर यहाँ से भी देख सकते हैं, कितना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पे। यहाँ का भी वेदर वैसा ही था, थोड़ा सा ह्यूमिड एंड गर्मी।
एंड हम जो होटल में रुके थे, ये बेसिकली सारे होटल के जितने भी स्टाफ, मतलब जितने भी स्टाफ नहीं, सारे होटल के एक-एक स्टाफ सारे गेस्ट को रिसीव करने के लिए आए हुए थे। एंड हमने यहाँ से हम ढूँढ रहे थे कि हमारे होटल से कोई आया है या नहीं। तो पार्थ यहाँ पे बेसिकली यही चेक कर रहा था कि अपना होटल का नाम कहीं दिख रहा है या नहीं। एंड फाइनली हमें मिल गया जो हमारे होटल का बंदा था। एंड वो हमें डायरेक्शन दे रहा था कि हमें कहाँ से जाना है। यहाँ से जो अपना होटल था, ये ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था, ये ऑलमोस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग था। एंड हमने डिसाइड किया कि हम और वेट नहीं करेंगे क्योंकि हम थके भी हुए थे एंड हमें फ्रेश होके वापस बीच पे जाना था। तो हमने डिसाइड किया कि हम वॉकिंग बाय वॉक ही चलते हैं होटल की तरफ। हमने गूगल मैप ऑन किया और हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। यहाँ पे ना ऐसे जो लगेज होता है, यहाँ पे कोई किसी के पास भी कोई गाड़ी या स्कूटी वगैरह कुछ भी नहीं चल रही थी। यहाँ पे लोग ऐसे कैरियर पे लगेज लेके जा रहे थे। एंड फाइनली हम आ पहुंचे अपने रिसोर्ट की तरफ। और ये रिसोर्ट इतना अमेजिंग था। इस रिसोर्ट, ये पूरा नेचुरल रिसोर्ट जैसा दिख रहा था, बिल्कुल ही सब चीज़ें बहुत ही नेचर से जुड़ी हुई थी। और ये था हमारे रिसोर्ट का रिसेप्शन। यहाँ का चेक इन हमारा कुछ 2 o'clock अराउंड था और हम 12:30 बजे तक पहुँच चुके थे। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे थे कि अभी चेक इन हो सकती है या नहीं। एंड उन्होंने बोला कि रूम्स अवेलेबल है तो चेक इन हो सकती है। तो हम तो खुश हो गए। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम रूम जाके अपना सारा लगेज वगैज रखते हैं एंड देन ये रिसोर्ट को हम एक और बार एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली हम अपने रूम की तरफ पहुंच चुके हैं और हमारा रूम कुछ ऐसा था। बहुत ही बढ़िया रूम था, मतलब सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे। उसके बाद हम निकल पड़े रिसोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड पार्थ यहाँ मेरे पीछे कैमरा लेके आ रहा था एंड हम दोनों आपस में चिट चैट कर रहे थे। एंड आपको आगे दिखेगा हमारा रिसोर्ट कैसा दिखता है। ये था हमारे रिसोर्ट का पूल एरिया जो कि एक्सट्रीमली अमेजिंग था। मतलब यहाँ पे इतनी शांति थी, लोग आ रहे थे, नहा रहे थे, वहाँ पे खाना भी सर्व हो रहा था। काफ़ी अमेजिंग सा माहौल था। और ये जो रिसोर्ट है ना, ये बीच से बिल्कुल अटैच था। तो यहाँ पे बीच लाइक 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं था यहाँ से। बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हो बीच। ये 2 पूल्स थे वहाँ पे, ये थोड़ा कम डीप था एंड वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप पूल है। और ये बिल्कुल इन्फिनिटी पूल की तरह दिख रहा था, बिल्कुल ही सुंदर सा। और यहाँ पे चारों ओर ग्रीनरी थी और देख सकते हैं वहाँ पे जो दिख रहा है वो बीच है। नहीं पता, यहाँ बीच की एक क्लिप जो है मुझसे डिलीट हो गई थी तो इस वजह से मैं वो क्लिप नहीं डाल पाई। बट उसके बाद हम फ्रेश होकर निकल पड़े लंच के लिए। एंड ये था कुछ फीफी की सड़कें। ये काफ़ी सारे शॉप्स थे यहाँ पे। तरह तरह की डेकोरेटिव आइटम्स बिक रही थी यहाँ पे। बट काफ़ी प्राइसी है यहाँ सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट से चलता है ये शहर। तो इस वजह से ये जो स्पॉट है काफ़ी प्राइसी है कंपैरेटिवली। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब अगर आप थाईलैंड आए हो और नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हम पहुँच गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और वो रेस्टोरेंट का वाइब कुछ ऐसा था। एंड हमने वहाँ पे बड़े दिनों बाद
बटर नान और चिकन ऑर्डर किया, ऐसा लग रहा था जैसे हम कितने दिनों बाद इंडियन खाना खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था यहाँ पे। मज़ा आ गया बिल्कुल खाना खा के। ऐसा लगता है ना जब आप बाहर रहते हो तो ऐसा लगता है कि घर का खाना मिल रहा है। यहाँ पे इंडियन स्पाइसेस के साथ हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, बिकॉज़ यहाँ पे हर डिश थोड़ा या तो फिर थोड़ी मीठी है या तो फिर थोड़ा फीका है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे लोग सॉल्ट यूज़ ही नहीं करते। बहुत दिन बाद ये खाना खा के A अंतरात्मा तृप्त few हो गई हमारी। moments later. और शाम में ये था पूल पार्टी। यहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल था गाइस, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी दोपहर में नहा लिया था बीच में, तो हमारे को वापस से अपने कपड़े गीले करने का कोई मन नहीं था एंड हम चल पड़े बीच के तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे फायर शोज हो रहे थे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस फायर शो को एंजॉय कर रहे हैं। हर जगह से कोई कोई ना कोई लोग आए हुए हैं और यहाँ पे तरह तरह के फायर शोज हो रहे थे। काफ़ी रिस्की और डेंजरस है, बट ये काफ़ी स्किल्ड थे, तो बहुत अच्छा लगा ये शो देख के। तो सारे शोज वगैरह एंजॉय कर लिया हमने, सारे फायर शोज देख लिया और उसके बाद हमें लग गई थी भूख। तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें फायर शो कंटिन्यू करना है या हमें चलना चाहिए। एंड फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमें अब चलना चाहिए डिनर के लिए। तो यहाँ पे हमने बीच पे थोड़ा सा वॉक किया एंड काफ़ी अच्छी वाइब थी और हम चल पड़े रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट का व्यू कुछ ऐसा था। हमने खाना ऑर्डर कर दिया था एंड हम रेस्टोरेंट के व्यू का मज़ा ले रहे थे। पार्ट यहाँ अपने फ़ोन पे लगा हुआ था एंड फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद अपना जो खाना था वो टेबल पे लग चुका था। और हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस विद फ्राइड एग एंड फिश एंड चिप्स। ये टेबल पे लग चुका था, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। डिनर एंजॉय करने के बाद हम पहुंचे घर एंड मैंने इस वीडियो के एंड में अटैच किया है अपने कुछ पिक्चर्स जो मोमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं और कल फिर से मिलते हैं फीफी के डे 2 के व्लॉग पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।